आता आम्ही घराली इथे आलेलो आहोत। इथे प्राचीन कल्प केदार मंदिर सुद्धा आहे। तुम्ही बघू शकता इथलं निसर्ग सौंदर्य। पर्वतरांगांवरती तुम्ही बर्फ सुद्धा बघू शकता। खूपच अप्रतिम असं सौंदर्य आहे इथे। आणि हे आहे सफरचंदाचं झाड। इथे बऱ्याच सफरचंदाच्या बागा आहेत। हे बघू शकता गंगोत्रीचं पात्र। आणि इथे एक प्राचीन मंदिर सुद्धा आहे। आता मी मंदिरात दर्शन घ्यायला जात आहोत। सगळ्या झाल्या घंट्या म्हणजे सगळ्या वाजवायच्या। इथे तुम्ही नंदी बघू शकता। शंकराची पिंड बघू शकता तुम्ही इथे। भैया हमें इस मंदिर के बारे में जरा बताइए ना। ये मंदिर जो है यहाँ पर 240 मंदिर थे पहले। हाँ, तो 240 मंदिर होने के बाद जो है यहाँ पर बाढ़ आई है। कुछ मंदिर डूब गए, कुछ बह गए हैं। फिर इसमें 3 मंदिर बचे। शंकर भगवान जी का ये बहुत ऊंचा मंदिर था। अच्छा। इसमें जो है ऊपर देखने में टोपी गिर जाती थी। अब आधा देखो, आधा जमीन में है, आधा जमीन में है। हाँ, आधा फिर ऊपर से भरा हुआ था पूरा पानी से। नहीं, मलबा से। मलबा से, अच्छा। तो फिर उसमें बिरला जी ने 1 लाख रुपया बिरला जी ने दिया। 1 लाख रुपया मोदी जी ने दिया। तो इसको खुदवा करके पहले जैसे कर लिया। अभी पहले जैसा है। हाँ, फक्त कळस है। एक मिनट। हाँ, अच्छा। मंदिर जो है वो अंदर है। अंदर है। ओके। दरवाजा दिख रहा है। क्या है ये? एक चौखट दरवाजा दिख रहा है। अच्छा, तो अंदर जा नहीं सकते ना। अच्छा, ये प्रवेश द्वार है। हाँ जी, यहाँ से जो पानी में है जी। अच्छा, मतलब शिवलिंग का अंदर है। अंदर है माता जी। अच्छा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर तुम्ही इथे बघू शकता। हे मंदिर जे आहे त्या मंदिरामध्ये जे पाणी तुम्हाला दिसतंय त्या पाण्याच्या आतमध्ये प्रवेशद्वार आहे आणि शिवलिंग जे आहे ह्या मंदिराच्या आतमध्ये आहे। हाँ, ये मंदिर बहुत गहरा है ना। हाँ। तो इसको अंदर जाने के लिए 4 सीढ़ी अंदर से उतरना पड़ता है। और उसके बाद वो शिवलिंग है। शिवलिंग है। अच्छा हर किसी को नहीं दिखता, जिस भाग्य पे होता है। अच्छा। जैसे शिवरात्रि होती है। हाँ, तो शिवरात्रि में लोग गांव के लोग मिट जाते हैं, तो बाल्टी से पानी फेंक करके निकाल के अच्छा खाली कर देते हैं। हाँ हाँ। तो खाली करने के बाद 1-2 करके 3 महीना था जो सड़ा हुआ पानी। तुम्ही इथे बघू शकता ह्या मंदिराचं प्रवेशद्वार आहे आणि 4 ते 5 सीड्या खाली उतरल्यानंतर इथे शिवलिंग आहे आणि महाशिवरात्रीच्या दिवशी गावातले लोक इथे एकत्र येतात आणि हे पाणी काढलं जातं आणि शिवलिंगाची पूजा केली जाते। इसको खाली कराया जाता है। जैसे कोई भी देवी भागवत होता है, चित्रान होता है, यहाँ पर हैंडपम्प लगा करके ये पानी बाहर। तो हमें यहाँ पर भूपेंद्र सिंह प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी हमें इस प्राचीन मंदिर के बारे में दी है। तर तुम्ही इथे बघू शकता अशी प्राचीन मंदिरं जी आहेत ती खूपच दुर्मिळ होत चाललेली आहेत। तुम्ही बघू शकता गंगोत्रीचं पात्र। तो फ्रेंड्स,
तुम्ही जर या कल्पकेदार मंदिराचं दर्शन घेतलं तर तुमचं केदारनाथाचं दर्शनच झालेलं आहे असं समजलं जातं. आणि तुम्ही एक बघू शकता इथे केदारनाथाच्या मंदिराचं स्ट्रक्चर आणि ह्या मंदिराचं स्ट्रक्चर अशा बऱ्याच मंदिरांचे स्ट्रक्चर हे सेमच आहेत. तर फ्रेंड्स, कसा वाटला हा माझा व्हिडिओ? जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात आधी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे असेच नवनवीन व्हिडिओज तुम्हाला माझ्या चॅनलवरती बघायला मिळतील. थँक्यू फ्रेंड्स.